Hey guys, in the last session we have seen wave buckling and wave crippling, and now in this session we will see deflection. ठीक है, सो हमें सेफ्टी के साथ साथ स्ट्रक्चरल मेंबर के किसी भी स्ट्रक्चर के सर्विसिबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा. ठीक है, तो स्ट्रक्चर मस्ट बी सर्विसेबल. ठीक है, सो अब क्या है कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें देखना होगा कि जो मेरा डिफ्लेक्शन हो रहा है किसी बीम में, ठीक है, वो कितना हो रहा है, वो अंदर लिमिट है या ओवर लिमिट है. ठीक है, तो जैसे स्मॉल डिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो डेट डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, बट मे बी दीज आर द डिस्कम्फर्ट फॉर यूजर्स. ठीक है, लेकिन जब एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाता है तब क्या होता है कि क्रैकिंग डेवलप हो सकता है. ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेसिव डिफ्लेक्शन देयर में बी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग. ठीक है, क्रैक इन प्लास्टर और क्रैक इन सीलिंग. ठीक है, तो ये हो सकता है. ठीक है, और अगर ये डिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा हुआ तो इट में also lead to damage the material at support. ठीक है, let's see, this is support and this is beam. अब क्या है कि ये अगर माइनर डिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो इसके कारण ये सपोर्ट डैमेज नहीं हो रहा है. ठीक है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन एक्सेसिव है. ठीक है, तो अब इस पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है, इस बीम मटेरियल कारण ये जो पार्टिकुलर रीजन होगा सपोर्ट का, ये क्या होगा, ये डैमेज होगा. ठीक है, तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन में आल्सो डैमेज द मटेरियल एट सपोर्ट. तो इस चीज़ को लिमिट करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 कुछ डिफ्लेक्शन लिमिट्स दिया गया है. डेट इज इन टेबल 6. ठीक है, सो टेबल 6 में कुछ डिफ्लेक्शन लिमिट्स दिया हुआ. ठीक है, सो दीज आर, अब ये कैटेगराइज है फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड फॉर अदर बिल्डिंग. सो रेफर टेबल 6 of IS 2007 to get deflection limit. Now, there are some deflection limitation which control the proportioning of cross section. ठीक है, so these are long, lightly loaded span, beam carrying machinery or crane etc, beam which vibrates, excessive
डिफ्लेक्शन, अनडिजायरेबल ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ कनेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम लोग चेक कर सकते हैं बाय डेप्थ टू वेव रेशियो। ठीक है, डेप्थ ऑफ बीम को हम लोग बढ़ा के इसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कंट्रोल इन केस में इसे कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, सो इट इज़ वर्थ टू नोट दैट deflection, a designer can reduce deflection by increasing depth of beam section। डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन, और क्या है, रिड्यूसिंग द स्पैन, और क्या है, प्रोवाइडिंग ग्रेटर इंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब जो ये डिफ्लेक्शन है उसको चेक किया जा सकता है कैसे, तो उस जो पार्टिकुलर बीम का जो डेप्थ होगा, ठीक है, इसे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और या फिर उसके स्पैन को छोटा कर दिया जाए, या जो मेरा एंड कनेक्शंस है, ठीक है, इस एंड कनेक्शन को इम्प्रूव कर दिया जाए, या फिर इन मिड ऑफ द, और या फिर कैम्बर प्रोवाइड कर दिया जाए। कैम्बर प्रोवाइड करना मीन्स इफ लेट्स दिस इज बीम, ठीक है, दिस आर द सपोर्ट। तो जब हम क्या करेंगे, जिस तरफ से लोड लग रहा है उस तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कैम्बर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिस तरफ से डेड लोड लग रहा है उसके अपोजिट, इधर से डेड लोड एक्ट कर रहा है तो इसके अपोजिट हम लोग इस डायरेक्शन में थोड़ा सा कैम्बर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इस कैम्बर को प्रोवाइड करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, ठीक है, एंड फैब्रिकेशन कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इन जनरल डेप्थ ऑफ बीम के डेप्थ को ही इंक्रीज कर देते हैं। अब ये जो मेरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है, तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ लोडिंग span modulus of elasticity and geometry of क्रॉस सेक्शन। जो डिफ्लेक्शन है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लोडिंग पे, स्पैन लेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो फॉर रेगुलर लोडिंग सिस्टम जो मेरा डिफ्लेक्शन है वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय स्टैंडर्ड फार्मूला। तो रेगुलर बीम्स के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, एंड फॉर लोडिंग सिस्टम लाइक इन गर्डर, ठीक है, जो इरेगुलर होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग, और
इरेगुलर बीम्स के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो डिफ्लेक्शन लिमिट। ठीक है, इसके लिए हम लोग डिफ्लेक्शन लिमिट चेक कर लेंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन in this deflection portion. Okay, so in next lecture, in next session, we will meet with some another topic. So till then, be at home, be inside, be safe in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.